भैया। केवट भैया, देखो हम तुम्हारे घाट पर खड़े हैं, कब से आपको आवाज लगा रहे हैं, आप अपनी नौका लाओ और हमें गंगा के पार लगाओ। केवट भैया, कब से तुम्हें पुकारे, कब से तुम्हें पुकारे, कब से तुम्हें पुकारे, सुन लो मेरी पुकार। गंगा के तट पे हम खड़े, करो गंगा पार। गंगा के तट पे हम खड़े, करो गंगा पार। कब से तुम्हें पुकारे, कब से तुम्हें पुकारे, सुन लो मेरी पुकार। गंगा के तट पे हम खड़े, करो गंगा पार। गंगा के तट पे हम खड़े, करो गंगा पार। कब से तुम्हें पुकारे, पुकारे, कब से तुम्हें पुकारे, सुन लो मेरी पुकार। गंगा के तट पे हम खड़े, करो गंगा पार। गंगा के तट पे हम खड़े, करो गंगा पार। कब से तुम्हें पुकारे, सुन लो मेरी पुकार। गंगा के तट पे हम खड़े, करो गंगा पार। गंगा के तट पे हम खड़े, करो गंगा पार। केवट भैया, हो मेरे लिए अनजाना है बन, मन में लाती है मेरे लगन। मेरे लिए अनजाना है बन, मन में लाती है मेरे लगन। माता किया क्या तो पूरा करूं, मन में ना हो कोई उलझन। माता पूरा करो, मन में ना हो कोई उलझन। ओ माता किया क्या तो पूरा करूं, मन में ना हो कोई उलझन। मिल जाए संत दर्शन, मिल जाए संत दर्शन, मेरा हो उद्धार। गंगा के तट पे हम खड़े, करो गंगा पार। गंगा के तट पे हम खड़े, करो गंगा पार। कब से तुम्हें पुकारे, कब से तुम्हें पुकारे,
तट पे हम खड़े, करो गंगा पार। गंगा के तट पे हम खड़े, करो गंगा पार। गंगा के तट पे हम खड़े, करो गंगा, करो गंगा, करो गंगा। केवट भैया ले आओ नैया। आवाज लगाते हैं, आवाज लगाते हैं, हम तुमको बुलाते हैं। राम है हम, राम है हम, राम है हम अयोध्या के, हम तुमको बुलाते हैं। राम है हम अयोध्या के। इनकी वाणी को सुनकर के बड़ा आश्चर्य हो रहा। ये कह रहे हैं राम हूं मैं अयोध्या का। यदि आप राम अयोध्या के हैं तो आपको आदेश करना चाहिए, आप तो निवेदन कर रहे हैं। ऐसी वैसी बातें क्या है, क्यों मुझे बुलाते हो। जिस वाणी को आदेश के रूप में होना चाहिए वो वाणी निवेदन के रूप में। कारण ऐसी वैसी बातें भी क्या है, क्यों मुझे बुलाते हो। आवाजें आवाजें लगाते हो, आवाजें लगाते हो, जो मुझे बुलाते हो। तुम कहाँ से हो। कह रहे हैं कि आपको आदेश देना चाहिए, निवेदन नहीं करना चाहिए। लेकिन यह घाट आपका है, आप इस घाट के स्वामी हैं, इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं। ऐसी वैसी बातें को छोड़ो, ऐसी वैसी बातों को छोड़ो, हम तुमको बुलाते हैं। राम है हमको, राम है हमको, राम है हम अयोध्या के, हम तुमको बुलाते हैं। राम है हम अयोध्या के। और मैं निवेदन करूंगा कि एक कॉपी में लिखते जाओ, इसके बाद बोलना है ना। प्रसंग का सत्यानाश ना करो, समय तो बड़ी मुश्किल से मिलता है, ये चंद घड़ियां हैं जीवन को जीने की है। एक व्यक्ति मंच में आकर के हमारे बैठे हैं, वो व्यवस्था को ना बिगाड़ेंगे। आपने कहा कि हम निवेदन कर रहे हैं। अरे महाराज, मजदूरन से कौन निवेदन करता है? मजदूरों को तो आदमी आदेश दिया करता है, और हम नाव चला के मजदूरी करते हैं। महाराज, आप पार जाइ हो, हमका पैसा रुपया दई हो, तब हमार घर चली, हम मजदूर हैं। केवट भैया, मजदूर को आदेश निवेदन काहे कर रहे हो महाराज? मैंने बुलाया तू नहीं आया, सुन लो तुम्हें दे वचन। देखो, ये नहीं कि हम आपसे केवल प्रश्न करना जानते हैं, हमने तो सब कुछ अपना तुम्ही को दे रखा है। अब तुम ना ध्यान दो, बात अलग है। दिल दे दिया है, जान तुम्हें देंगे, इतना करो तुम दयालु। दिल दे दिया
घाट के केवट। केवट भैया आओ, तुमको हम अपने हृदय से लगाना। नहीं नहीं महाराज, हमका चरणन मरहन देव महाराज, हम पे दया कर। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? नहीं, हम आपको नहीं छू सकते हैं महाराज। क्यों? हम अछूत जात के हैं। केवट भैया हाँ, संसार में यह जाति पाति केवल यह सब बड़ाई की बातें हैं। भक्त के हृदय में भक्ति होनी चाहिए, क्योंकि जाति पाति केवट भैया जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगति नर सोहि कैसे, बिन जल बारिश देखिए जैसे। इसलिए मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, जाति जाति को पाहुन, जाति जाति में जात, ये राघव ऐसी जात है, सब ही जाति मिल जात। देखिए महाराज, आपने ऐसा कहा है, लेकिन हम इस लौकिक जगत में जीते हैं। लौकिक जगत, इस माया रूपी संसार में जिंदा रहते हैं। और यहाँ तो ये छोटा है, ये बड़ा है, ये मोटा है, ये पतला है, ये प्रश्नवाचक लगे हैं। और अगर लगे हैं तो कहीं ना कहीं से ये लगाए गए हैं। कैसे? उत्तम मध्यम नीच लघु, ये बनाए तो आप ही के हैं। उत्तम मध्यम नीच लघु, हम तो नीच है महाराज, तभी तो छुआछूत माना जाता। हमसे कोई छुआ पानी नहीं पीता। हम केवट है महाराज, केवट मल्लाह है। हम नौका चला के अपनी रोजी रोटी चलावत है महाराज। हम पे दया करो महाराज, आप बड़े घर के लड़का हो, हम गरीब आदमी। हम आपका छूले ही आप छूत के हो जाई हो महाराज। केवट भैया आप कह रहे हैं यह सब आपके द्वारा ही बनाया गया, मैंने यह नहीं बनाया, यह तो संसार वालों ने बनाया। मुझे तो वही जनप्रिय है जिसका हृदय निर्मल है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका हृदय निर्मल है वही तो मेरा प्रिय है, क्योंकि भाव का भूखा मैं, भावना ही सार है। भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। भक्त के हृदय में भाव होना चाहिए। आओ आओ चलो महाराज, अब मैं तुमको आधे से ज्यादा लोग देख के सुधर जाएं तो समाज सुधर जाए। हे राम जी, आप अयोध्या से आए, अवश्य हम जा घाट के केवट है। हम केवट यही घाट के, कौन है हम केवट यही घाट के, साचे चतुर सुजान, जो आज्ञा हो आपकी जलयान, ले आऊं जलयान। अवश्य केवट भैया हम आपको बता रहे हैं, हम अवध से आए हैं, हम वन को जाएंगे। हमारे यहाँ आने का कारण हमें गंगा के पार जाना है, और हमने ऐसा सुना है आगे अत्रि आदि मुनिवर बहु बसहि। अगर ऐसा है तो हमारे हृदय में ऐसी इच्छा है कि हम उनके दर्शन करें। केवट भैया
हम अवध से आए हैं, हम वन को जाएंगे। संतों के ऋषियों संतों के दर्शन कर भाग्य बनाएंगे। संतों के दर्शन कर भाग्य बनाएंगे। इस समय श्री राम जी कह रहे हैं कि हम वन को आए हैं और वन की ओर जाकर के संत महापुरुषों का दर्शन करेंगे। इधर जंगल को आए हैं, जंगल जाएंगे। जंगल को आए हैं, जंगल को जाएंगे। मेरी नौका चढ़कर, मेरी नौका चढ़कर बन बन को जाएंगे। मेरी नौका चढ़ चल बन बन को जाएंगे। हमारा यह वेश नहीं था, लेकिन यह वेश हमने बनाया। क्यों? तापस वेश विशेष 14 बरस राम बनवासी। तापस वेश विशेष 14 बरस राम बनवासी। तापस वेश विशेष दर्शन करके भाग बनाएंगे। लेकिन महाराज तुम्हें देख के हमें डर लग रहा, तुम्हें देख के डर लग रहा। क्यों? जब जब वन आए हैं कुछ कर दिखलाए हैं। अभी कुछ दिन पहले महाराज विश्वामित्र के साथ आप बन गए थे। जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कायदे की बात है कि जब जब आप वनों में गए हैं तब तब कुछ ना कुछ करिश्मा किया है। वहां पत्थर की लुगाई बना दी, अब यहां पता नहीं क्या कर दे। जब जब वन आए हैं कुछ कर दिखलाए हैं। जब जब वन आए हैं कुछ कर दिखलाए हैं। मेरे कर्मों के मेरे कर्मों को प्रभु राम को आए हैं। मेरे कर्मों को प्रभु राम को आए हैं। ये संसार परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील जगत है तो परिवर्तन होना ही है। यह कर्म से आए हैं, यह धर्म से जाएंगे। यह कर्म से आए हैं, यह धर्म से जाएंगे। संतों के दर्शन कर हम भाग्य बनाएंगे। संतों के दर्शन कर हम भाग्य बनाएंगे। चलिए महाराज, आप कह रहे हैं कि संसार परिवर्तनशील है, कुछ ना कुछ परिवर्तन होना चाहिए, नहीं तो मान्यताएं खत्म हो जाएंगी। जैसे ये व्यवस्था इस वर्ष है, अगली वर्ष कुछ परिवर्तन नहीं हुआ तो देखने का रस कम हो जाएगा। तो परिवर्तनशील है, रस को बढ़ाना है, इसीलिए तो इतनी देर काहे लगा। बड़ी देर से आए हो जल्दी ना जाओगे। बड़ी देर से आए हो जल्दी ना जाओगे। केवट के हाथों से, केवट के हाथों से पार बुझाओगे। केवट के हाथों से पार बुझाओगे। बड़ी देर, बड़ी देर, बड़ी देर, बड़ी देर, बड़ी देर से आए
जाइयो, आ जाइयो मेरे राम मन में आ जाइयो, आ जाइयो घनश्याम मन में आ जाइयो, आ जाइयो मेरे राम मन में आ जाइयो, आ जाइयो मेरे राम मन में आप देख रहे हैं, जो भी देखे आपको बस आपका हो जाए, आप जिसे मिल जाओ उसकी जिंदगी बन जाए, आप जिसे मिल जाओ उसकी जिंदगी बन जाए। जो भी देखे आपको बस आपका हो जाए, जो भी देखे आपको बस आपका हो जाए, आपसे मिल जाओ उसकी जिंदगी बन जाए, आपसे मिल जाओ उसकी जिंदगी बन जाए। केवट भैया, केवट भैया घाट पे तेरे राघव तुझे बुलाए, केवट भैया, ओ भैया केवट भैया, ओ भैया केवट भैया घाट पे तेरे राघव तुम्हें बुलाए, तो चले आए पर भैया नहीं लाए, केवट भैया घाट पे तेरे राघव तुमको बुलाए। जो भी देखे आपको बस आपका हो जाए, जो भी देखे आपको बस आपका हो जाए। महाराज आपसे एक निवेदन है, कहें, हमें एक चिंता हो रही है। किस बात की चिंता? सुनता हूँ कि जादू है, राजा जी के पद पंकज में, पत्थर में जानो ये डालने की है शक्ति महान निचोड़। जब इस रजे का प्रभाव ये पत्थर और शिला पर है, मेरी नौका बाकी है, मेरी नौका लकड़ी की है, बस छूटे ही छूट मेरी नौका लकड़ी की है। इसलिए हमें डर लग रहा है, क्योंकि हम समझ चुके हैं, मैंने तुमको जान लिया है, मैंने तुमको जान लिया है, जान लिया है, जो हो तुम, जो हो तुम, जो हो तुम, जो हो तुम। आप कह रहे हैं मैंने तुमको जान लिया है, आपने नहीं जाना, हम आपको जना रहे हैं। अच्छा, माने वरदान लिया है, वरदान लिया है, माने वरदान लिया है, वरदान लिया है, रामपन बासी हो, रामपन बासी हो, रामपन बासी हो, रामपन बासी हो, जो हो तुम, जो हो तुम,
कह रहे हैं पथरा को नारी किया, तो उसमें विशेष कृपा पूज्य गुरुदेव विश्वामित्र जी की थी, क्योंकि विश्वामित्र जी साधारण नहीं है। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बरहि विपिन सम शुभ जानी। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बरहि विपिन आश्रम शुभ जानी। माने वरदान लिया है, वर उनका मान लिया है। रामपन बासी हो, रामपन बासी हो, रामपन बासी हो, रामपन बासी हो। महाराज, आप नहीं मानेंगे, आप बिल्कुल नहीं मानेंगे। अगर आप नहीं मानेंगे तो हम उपाय बताई दिए, क्योंकि पार लगाने में तो बड़ी समस्या है, पार लगाने में बड़ी समस्या है। उपाय क्या है? उपाय बताएं। अपना मेरा दोनों का ये काम बना लो राजा जी। कैसे? चरणों की रज में ये शंका है, यह रज धुलवा लो राजा जी। केवल भैया तुम कहते सत्य सुनी हमने, पर ऐसे न व्यवहार करो। मैं आया तेरे घाट पे हूँ, हमको गंगा के पार करो। जो प्रभु पार अवश्य का चाहा, अगर आप पार जाना चाहते हैं तो मोहि पद पदुम पखारन कहा। जब तक आप मुझे स्वयं नहीं कहेंगे केवट मेरे पांव धुल लो, तब तक मैं आपको पार उतार नहीं सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैं डरता हूं। केवल भैया इसे समझो ना, हो जाएगा। इसे समझो ना मेरा इनकार भैया, मेरी नौका से मुझको है प्यार भैया, नौका से मुझको है प्यार भैया, प्यार भैया, प्यार भैया, प्यार भैया, प्यार भैया। इसे समझो ना, इसे समझो ना मेरा इनकार भैया, मेरी नौका का मतलब है प्यार भैया, मेरी नौका का मतलब है
लगभग शुरू हो जाता। केवट भैया हाँ, ना ऐसे ना ऐसे करो इनकार भैया, हमें जाना है गंगा के पार। भैया भैया ऐसे हमसे करो ना व्यवहार भैया, ऐसे हमसे करो ना व्यवहार भैया। मेरी नौका का मतलब है प्यार भैया, प्यार भैया, दुलार भैया, ये प्यार भैया, दुलार भैया। इसे समझो ना मेरा इकरार भैया, मेरी नौका का मतलब है प्यार भैया, मेरी नौका का मतलब है प्यार भैया। यूं तो दुनिया में हर से कमोल है, यूं तो दुनिया में हर से कमोल है, मौका मेरी फिर भी अनमोल है, मौका मेरी फिर भी अनमोल है। यूं तो दुनिया में हर से कमोल है, यूं तो दुनिया में हर से कमोल है, नौका मेरी फिर भी अनमोल है, नौका मेरी फिर भी अनमोल है। इसे समझो ना, इसे समझो ना मेरी तकरार भैया, इसे समझो ना मेरी तकरार भैया। मेरी नौका का मतलब है प्यार भैया, मेरी नौका का मतलब है प्यार भैया। हाँ, प्यार भैया, राम रघुवैया, मेरे रघुवैया, मेरे राम जी भैया। ना ऐसे ना ऐसे ना ऐसे करो इनकार भैया, हमें जाना है गंगा के पार भैया। पार भैया पार भैया पार भैया पार भैया। प्यार भैया, प्यार भैया, मेरे भैया रघुवैया। देख कर ध्यान होत भाई ने कर जाए। अगर हमें वहां से जाना होता तो हम आपके पास क्यों आते? वहाँ इतना इतना पानी, इतना केवट भैया आराम से चले जाएंगे, न बनेगा। केवट भैया मैं देख रहा हूँ तुम बहाना कर रहे हो। हम बहाना बना रहे हैं, अवश्य हम अपनी जान बचा रहे हैं, इन्हें बहाना लग रहा हो। हमारी तो मुसीबत कट रही महाराज, बन जाए लोग आई सो मर जाए, कमाए कमाए कई को तो पेट नहीं भरत, दूसरी का करें हम बताओ। केवट भैया कछु तो करो लाला। ओ केवट मेरे, ओ केवट मेरे तुम करो ना बहाना, हमें पार गंगा के आके लगाना, हमें वन जाना वन जाना वन जाना, हमें वन जाना वन जाना वन जाना, हमें वन जाना वन जाना। हमसे ना बातें बताना, हमसे
केवट भैया इतने से पानी है, सीधे निकल जाओ महाराज, हमें क्या दिक्कत? देखो तो हमें नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना, हमें नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना। माता किया कैसे मन को है, संग में है भैया ये लक्ष्मण को लाए। जन्मों जन्मों से है तुमको बुलाते, जन्मों जन्मों से है तुमको बुलाते, घाटे में आके क्यों नौका मंगाते। मतलब हम जन्म जन्म से तुम्हें बुला रहे, तुम्हें हमारी याद नहीं है, सीधे नौका पे ध्यान है। केवट भैया ऐसा करो महाराज, जन्मों जन्मों से है तुमको बुलाते, जन्मों जन्मों से है तुमको बुलाते, घाटे में मेरी क्यों नौका मंगाते, घाटे में मेरी क्यों नौका मंगाते। माता किया कैसे मन को है आए, संग में है भैया ये लक्ष्मण को लाए। माता किया कैसे मन को है आए, संग में है भैया ये लक्ष्मण को लाए। मैंने तुम्हें वचन है सुनाए, जादू की जाली में हम तो फंसाए, यही है हमारा। केवट भैया नहीं है हमारा ये कोई ठिकाना, नहीं है हमारा ये कोई ठिकाना, हमें वन जाना, वन जाना, वन जाना, हमें वन जाना, वन जाना, वन जाना, हमें वन जाना, वन जाना। आंखों हमसे करो ना बहाना। ये दुनियादारी तुम दूसरे के सुनाइयो महाराज। काते दूध को जरो मठऊ फूंक फूंक पियत है। हम कई बार के भुक्त भोगी बैठे हैं, अब तुम्हारी जाल में फंस जाए। राखो हमसे करो तुम बहाना, राखो तुम हमसे करो ना बहाना। हमें नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना, हमें नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना। केवट भैया बने को बना के तुम्हें है जनाना, हमें पार गंगा के भैया लगाना, हमें वन जाना, वन जाना, वन जाना, हमें वन जाना, वन जाना, वन जाना, हमें वन जाना, वन जाना। ये चरणों की जादू हमें ना दिखाना, ये चरणन की जादू आप किसी और को दिखाइए, हमें नहीं देख रहे। केवट भैया हमें तो चरणन की रंग से प्रेम है, जादू से हमें काले ने दे। ये चरणों की जादू हमें ना दिखाना, ये चरणों की जादू हमें ना दिखाना। हमें नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना, हमें नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना। हमें वन जाना, वन जाना, वन जाना, हमें वन जाना, वन जाना, वन जाना, हमें नहीं वन जाना। जाधरी हमारी मतवार, हमें नहीं जाना, तुम जाओ, हम नहीं जाएंगे। आज तो काम सब खत्म। केवट भैया यह बताओ, तुम्हारा तो यह कार्य है पथिकों को गंगा के पार करना, मतलब जो को हमारा नुकसान करे हम वह गंगा के पार करें, हम काय करें? यह तुम्हारा धर्म है कि घाट पर पथिक आए तो उन्हें गंगा के पार करना चाहिए। देखो, सर्वभूत हितम कुर्याता कश्चित् तुजा मैत्री समस्त भूतेषु ब्राह्मणम स्वयत्तम धनम। अच्छी बात है, लेकिन का दुश्मन के का सांप के दूध पे वही हो, फिर वो तुमका काटी। तुम्हारा हमें तुमसे डर लग रहा हो, तुम हमें माफ। अगर तुम्हारी नौका नारी हो गई तो तुम चिंता क्यों करते हो? हम भैया भरत से कह के तुम्हें दूसरी नौका दिला ले सुन ले।
आई महाराज अभी मंगवा लो, जा छोड़ दो अपनी मंगवा ले। अभी तुम्हारी नौका नारी नहीं बनी। नौका तुम्हारी हो सो हमें चलाऊं, मैं कोई परेशानी नहीं है, तुम तो मंगवा लो तब तक बैठो, ठीक रहे। ये गोल गोल बातें होता ही सुनाइए महाराज, हमें नहीं सुना, हमें नहीं सुना। नाव ना नारी, हमारी समस्या तो समझो, हम ना सुनेंगे महाराज किसी की। आज हम बिल्कुल स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र छोड़ दिया गया है महाराज। नाव ना नारी, केवट की समस्या केवल एक ही है, बाय सुलझाए बिना तुम गंगा के पार नहीं जा सकत महाराज। खड़े रहो चाहे 3 घंटा, हमें कहा जाता, हमारे नन्ना को कहा जाते खड़े रहो, हमें कहा है धूप तुम्हें क्या लग रही, पाँव जरत हुए तुम्हारे, हमारी तो आदत पड़ी है। हमारा गरीब आदमी, हमारे जूता चप्पल है ही नहीं, आप जौन हाथे सुबह चोरी चले गए, अब तो अपना ही आगू, ठीक है महाराज। नाम नारी बन जाए प्रभु तुम्हें बिठाने से, नाम नारी बन जाए प्रभु तुम्हें बिठाने से, रोजी रोटी चलती है बस नाव चलाने से, प्रभु में बात बताऊंगा, पहले बन जाए प्रभु तुम्हें बिठाने से, नाम नारी बन जाए प्रभु तुम्हें बिठाने से, रोजी रोटी चलती है बस नाव चलाने से, प्रभु में पार उतारूंगा, चरण पहले पधारूंगा, प्रभु में पार उतारूंगा, चरण पहले पधारूंगा। तुम्हें ऐसा लगता है कि हमारी नौका नारी बन जाएगी, तो हम तुम्हें विश्वास दिलाते हैं। नाव न नारी बने तुम्हारी हमें बिठाने से, नाव न नारी नाव न नारी बने तुम्हारी हमें बिठाने से, इतनी देरी क्यों करते हो पार लगाने से, हमें पार लगाओगे अपनी उतराई पाओगे, हमें तुम पार लगाओगे। यही प्रतिपालो सब परिवार, नहीं जानो कछु और कबार। मैं दूसरा कोई व्यापार नहीं जानता। फिर मैंने सुना है पथिरा को नारी करत रघुवर बाले मुकुंद, चरणन की रज से तरत मिट्टी पाथर में। आपके चरणों से कुछ अछूता नहीं है, जो पड़ता है चला जाता है। नाम नारी, ये नाम नारी बन जाए प्रभु तुम्हें बिठाने से, ये नाम नारी बन जाए प्रभु तुम्हें बिठाने से, रोजी रोटी चलती है बस नाव चलाने से, प्रभु में पार उतारूंगा, चरण पहले पधारूंगा, प्रभु में पार उतारूंगा, चरण पहले पधारूंगा। बात खत्म, झगड़ा खत्म, पांव धोवाओ पार। केवट भैया, अगर तुम्हारी यही इच्छा है, यद्यपि आप विश्वास नहीं कर रहे हैं, हमारे चरणों की रज में कोई जादू नहीं है। अगर जादू होता तो अयोध्या से यहाँ तक आने में ना जाने कितने पत्थर। खाए महाराज, हम तुम्हारे घर बकरी मांग रहे हैं, केवट नहीं चो बता दो, हम आपकी घर बकरी मांग रहे हैं, तुम्हारा सोना जेवरात मांग रहे हैं, तुम्हारी संपत्ति मांग रहे हैं। अरे हम पावई तो धोचा सुधलवा लू, तुम्हारा का जात
हाथ हमारे पानी हमाओ, कठौता हमाओ, पाँव तुम्हारे सो तुम धुलवा लो। केवट भैया हमें काऊ ने कही होती महाराज तुरंत धुलवाते थे, ले भैया धुल ले। हमें और तुम नहीं धुलवा रहे। हमें कोई आपत्ति नहीं, बड़े अकड़ू ठाकुर हो तुम। चरण धुलाने में हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन तुम संदेह व्यर्थ कर रहे हो। अगर हमारे चरणों की रज में कोई जादू होता तो न जाने कितने पत्थरों पर हमारे चरणों की रज लगी, वो तो नारी नहीं बने। हम बताएं, वो समूह में थे तो समूह में आपने किसी को नहीं बनाया, और वहाँ एकलौता पत्थर था सो नारी बन गया था। यहाँ एकलौती नाव है, यहाँ कोई समूह तो है नहीं। तो आप समूह में जो कुछ करते हमें पता नहीं, लेकिन आप एकांकी बहुत अच्छा करते हैं, हमें डर लग रहा है। केवट भैया हाँ रघुरैया, मैंने घाट पे तुमको बुलाया, मैंने घाट पे तुमको बुलाया, पर तू चला आया, ये नैया नहीं लाया। केवट भैया तुम व्यर्थ में संदेह ना करो, ना करें। अगर तुम्हें फिर भी संदेह है हाँ। तो मैं तुम्हारे संदेह का निवारण कर दूंगा। देखो महाराज एक बात सुन लो। संदेह का निवारण कैसे होगा? कर दे। तुम एक पत्थर ले आओ। कहाँ से? यहीं से उस पर हम अपने चरणों की रज छोड़ते हैं। हाँ। अगर वो नारी बन जाए तो तुम्हारा संदेह। हाँ तो तुम्हें पाँव धोवाऊं मैं, क्या दिक्कत है? नहीं जो बताओ तुम। हम पथरा ले जाएं, पथरा लाएं, तुम्हारे पाँव छुपवाएं, नारी बनवाएं, तो मैं पाँव धोवाऊं मैं, क्या दिक्कत? फोड़ा फुंसी है क्या? केवट भैया हम दवाई लगाते हैं महाराज, तुम पाँव धोवा लो। भाई केवट का यह कार्य नहीं है। केवट का कार्य है गंगा के पार करना। हमाओ मन करत तुम। अच्छा ये बताओ तुम जो बताओ, हमाओ मन करत पाँव धोम को तुम हाउ का जा रहे हो? तुम्हारे घाट में जितने पथिक आते हैं, क्या तुम सबके चरण धुलते हो? तुम्हारे जैसे आते हैं? कैसी बातें करो तुम्हारा, राजनीति वाली बात। 16 दुनिया 8 जो राजनीति को पाठ अयोध्या तक सीमत रखो। हम पढ़े लिखे ज्यादा नहीं हमारा, तब तो सूद हो जाना। हम सूद हो जाना बिल्कुल। भाई तुम्हें आपत्ति का है, तुम तो पाँव धोवाओ, बैठो, पार हो। तुम्हें क्या करने? ना नारी बने चाहे हम नारा बने, तुम्हें का लेने देने? जबरदस्ती फालतू में इतनी देर लगवा रहे महाराज। परी तो गर्मी है, हमें का है, हमारी तो व्यवस्था है, हमारा घाटा, और तुम ऐसे ही गर्मी में भोजत रहे हो। ठीक है महाराज, इसीलिए आप ऐसा करो, पाँव धोवाओ और गंगा के पार जाओ। केवट भैया आप संदेह ना करें, क्योंकि नाव हमारी बावरी चरण छुवत बन जाए, जो नारी बन जाए तो हंसी करावत जाए। रोजी हमारी के चली ठाट बाट सब जाए, जो नौका नारी बने बाबन ढिंग चली जाए। कोनो बाबा के साथे चली जाए, नौका नारी बन जाए, सो हम मर जाए भूखन प्यासन है। तुम यही चाहत? केवट भैया मैंने तुमको ये घाट पे बुलाया, अच्छा तू भागा चला आया, नैया नहीं लाया। वन को पठाया, मैं आज्ञा लेके आया, मैं आज्ञा लेके आया। मेरे घाट से मुझको बुलाया, मैं थोड़ा चला आया, मैं थोड़ा चला आया हो।
दूंगा मैं तुझी नाव मंगा। तुम अपनी रखे रहो। अगर ऐसा हुआ तो मैं दूसरी नौका की व्यवस्था कर दूंगा। हमारी नाव बहुत अच्छी है, तुम नई वाली मंगवा लो, निकल ले। मझली माँ ने वन को पठाया, मझली माँ ने वन को पठाया, मैं आज्ञा लेके आया, मैं आज्ञा लेके आया। तुमने बखेड़ा को नारी बनाया, तुमने बखेड़ा को नारी बनाया, तुमने कितनों को पार लगाया, तुमने कितनों को पार लगाया, क्यों भागा चला आया, क्यों नैया नहीं आया। मैं दौड़ा चला आया, हे रघुरैया, हमें तो सुनो तो महाराज, आप जा पर कृपा करते हैं, कहते हैं यही सर आवत अति कठिनाई। अब ध्यान से सुनना, ये समस्या है। बार बार मतलब करोड़ों वर्षों तक मनुष्य जब तपस्या करता है तब इनके पास पहुंचता है। जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंत राम कहाँ आवत नाही। क्यों? क्योंकि इस सर में, इस क्षेत्र में आने में बड़ी समस्या है। यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिन आई न जाए। ठीक है महाराज, अगर हम आप तक आ गए हैं तो अपने में मिलाने से क्या परेशानी है, क्योंकि आप ही का कहना है निर्मल जनमन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल। जब आपको कुछ अच्छा नहीं लगता तो जो आपको पालेगा वो निर्मल होगा। अगर मैं निर्मल हूं तो पांव धो के और निर्मल हो जाएंगे, तुम्हार का जात है महाराज। देखो महाराज, आप बड़े घर के लड़का, हम ठहरे गरीब आदमी, ज्यादा मुहा चाहिए अच्छी नहीं होती महाराज। हंसी करत महाराज जमाना की, देखो क्योंटा के कितने भाव बढ़ गए। राजन के लड़का से लड़ाई करत महाराज, लड़ाई नहीं करत, हम तो प्रार्थना करत, पांव धोबाओ और गंगा के पार चले जाओ। हमें तो ऐसा लगा था कि आप हमारे भाग्य जगाने के लिए आए, लेकिन आप तो ऐसी वैसी बातें करने लगे। शायद मेरी, हमें तो ये लगा था कि शायद आपको हमारी याद आई है, लेकिन याद नहीं, यहां तो काम निकाला जा रहा है। शायद मेरी नौका का ख्याल प्रभु को आया है, इसीलिए राघव ने मुझे अपने पास बुलाया है। शायद मेरी नौका का ख्याल, शायद प्रभु को का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए राघव ने मुझे अपने पास बुलाया है। शायद मेरी केवट भैया, ऐसा नहीं है। केवट भैया, ओ भैया, केवट भैया, हाथ पे तेरा बंसिया है। केवट भैया, हाथ पे तेरा बंसिया है। जाना गंगा पार है, हम ये बुलाया है। केवट भैया, हाथ पे तेरा बंसिया है। जाना गंगा पार है, हमको इसलिए बुलाया है। जल हटाओ और हम खुद अपने, अगर हम आपकी सेवा करो चाहत बुराई का है महाराज।
मेरे हृदय में प्रसन्नता नहीं हुई, क्योंकि अयोध्या का सीमित राज्य था। लेकिन यह हमारे पुण्यों का प्रभाव है। तापस बेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। तापस बेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। मन को भाया है इसीलिए राघों ने मुझे अपने पास बुलाया है। साजत मेरी नौका गया, साजत मेरी नौका गया, दिल में आया है इसीलिए राघों ने मुझे अपने पास बुलाया है। केवट भैया हाथ पे फिर रघुपति आया है। गाना गंगा पार हमें इसलिए बुलाया है। कछुआ बनाया, मेघक बनाया, गिरगिट बनाया है। एक योनि में नहीं भेजा इन्होंने, और भेजा तो ऐसा भेजा कि जितनी बार भेजा जलचर बना करके भेजा, और अब इस बार ये बना के भेजा। तो इस शरीर से लगता है, आशा लगती है कि कुछ हो सकता है, क्योंकि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई नचे परलोक समारा। या मनुष्य का शरीर एक ही ऐसा साधन है जो वहां तक पहुंचा सकता है। कछुआ बनाया, मेढक बनाया, गिरगिट बनाया है। नखन डाल में लगा के ऐसे दूर भगाया है। केवट भैया अवश्य ही यह मानव देह स्वर्ग नरक वर्ग निसे, ज्ञान विराट भगत शुभ दे। स्वर्ग नरक वर्ग निसे, ज्ञान विराट भगत शुभ दे। स्वर्ग नरक वर्ग निसे, ज्ञान विराट भगत शुभ दे। मन को भाया है इसीलिए मैंने तुमको घाट बुलाया है। केवट भैया हाथ पे तेरे रघुपति आया है। जाना गंगा पार हमें इसलिए बुलाया है। चरणों की रज धुलने खातिर, चरणों की रज धुलने खातिर समय लगाया है। महाराज आपने कुछ अच्छा नहीं किया हमारे साथ। कछुआ गिरगिट पता नहीं क्या क्या बना दिया, लेकिन जिसकी जरूरत थी वो तुमने अभी तक नहीं दिया। चरणों के रज की जरूरत है, तुमने अभी तक नहीं दी। केवट भैया ऐसा क्यों? अगर कृपा पात्र हैं, अगर हमारे कर्म निर्मल हैं, हमारी प्रकृति विशुद्ध है, तो वो चरणों की रज अभी तक मिली क्यों नहीं मिली? केवट भैया चरण धुलाने मेरा खोजी समय लगाया है। चरणों की रज देने खातिर समय लगाया है। इसीलिए बुलाया है। जो समय वहां लग गया यहाँ चुकाना है क्या? केवट भैया इसीलिए राघों ने मुझे अपने पास बुलाया। सुन लो बचन, सुन लो बचन, मन है मगन गंगा के पार करो, गंगा के पार करो। सुन लो बचन मेरा नमन, मेरा नमन। राघों सुने कर दो मुझ पर, कर दो मुझ पर, कर दो। सुन लो बचन मन है मगन गंगा के पार करो, गंगा के पार करो, गंगा के पार करो। क्यों बनवासी बन के आ गए, सन्यासी बन के आ गए। गंगा के तट तेरे ही निकट अब डाला है हमने बसेरा। जाना उस पार है, जाना उस पार है, जाना उस पार है।
स्वीकार है, मुझे न स्वीकार है, मुझे न स्वीकार है, मुझे न स्वीकार है। आपको जरूरत है, हमें स्वीकार नहीं है महाराज। हमारा सामान हमें नहीं बेचने, नहीं हमारा सामान हमें नहीं बेचने, तो क्या दिक्कत? बताओ। जैसे महाराज झगड़ा ना बढ़ाओ, पांव धुलाओ, काम निकालो, गंगा के पार जाओ। केवट भैया दूर ही से बात करो महाराज। आपके पास झगड़ा करने थोड़े ना आए। तुम्हारे चक्कर में हम इतनी देर कब हम खड़े भाई, अबे नाव चला के थक गए महाराज। भाई तुम्हारा धर्म यह है कि तुम हमें गंगा के पार करो, हमारा धर्म यह है कि हम तुम्हें उतराई प्रदान करें, तो तुम हमें गंगा के पार करो, अपनी उतराई स्वीकार करो। आपको देख कर देखता रह गया, आपको देख कर देखता रह गया, आपको देख कर देखता रह गया। क्या कहूँ, क्या कहूँ और कहने को क्या रह गया, आपको देख कर देखता रह गया, आपको देख कर देखता रह गया। क्या कहूँ और कहने को क्या रह गया, आपको देख कर देखता रह गया। आप कह रहे हैं आपको देखकर देखता रह गया, लेकिन हम आपको बता रहे हैं केवट भैया, आपको देखकर पास मैं आ गया, आपको देखकर पास मैं आ गया। क्या कहूँ, क्या कहूँ और कहने को क्या रह गया, आपको देखकर पास मैं आ गया, आपको क्या कहूँ, क्या कहूँ और कहने को क्या रह गया, आपको देखकर देखता रह गया, आपको। इस समय केवट राम को देख करके ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि मैंने देखा है, जिस समय जीव परमात्मा के पास से चलता है तो वचन देकर के आता है कि यहां आऊंगा तो तुम्हारे बनाए नियमों की स्थापना करूंगा। ऐसे नहीं आते, नाली में गिरे खातिर नहीं आता संसार में मनुष्य, जगह जगह मुंह मारने के लिए नहीं मनुष्य आता है। चरित्रवान बनकर के जीवन जी करके समाज में संस्कृति की स्थापना कर दे, वो मनुष्य संसार में बन करके आता है। जीव गिरत भाभावर पानी निर्मल होता है, लेकिन जैसे संसार में आता है तो माया के स्थानों से वो बंध जाता है। जननी जनक बंध सुत दारा तन धन पवन सुहज परिवार। और जैसे माया में फंसता है तो अधर्म कुकर्म अत्याचार पता नहीं क्या क्या कर बैठता है। लेकिन मैं इस कोटि में होने के बाद भी विचलित नहीं हुआ, ये बड़ा अचंभित है। आंधियों के इरादे तो अच्छे न थे, इस संसार में तुम्हारी माया रूपी जो आंधी चल रही है, इस आंधी के इरादे हमें कुछ अच्छे नहीं लगते। ये किसको वफादार और किसको बेवफा बना दे, इस माया का कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन इनके साथ रहकर के केवट अब तक बचा रहा, ये तो बड़े भाग्य की बात है। केवट भैया आंधियों के इरादे तो अच्छे न थे, आघात आंधियों के हर वृक्ष पर लगे। अच्छा, आघात आंधियों के हर वृक्ष पर लगे हैं, लेकिन जिनकी जड़ें मजबूत हैं वो आज भी खड़े हैं। आप कह रहे हैं आंधियों के इरादे अच्छे न थे, आंधियों से न डर राह अपनी तू चल, आंधियों से न डर राह अपनी तू चल। ना हमने यही किया जो आप कह रहे हो कि तुम आंधियों से न डरो, राह पक्की करो, क्योंकि आघात इन आंधियों के हर वृक्ष को लगे हैं। जिनकी जड़ें मजबूत हैं वो आज भी खड़े हैं। हम तो दर्द में जीते हैं, तो दर्द ने बड़ा दुख दिया है।
हम दर्द में जीते हैं, बेदर्द ने बड़ा दुख दिया है। इस दुनिया ने हमसे सब कुछ लिया, क्या किसी ने कुछ भी दिया? केवल तिरस्कार, केवल अपमान के अलावा केवट को मिला क्या? आंधियों के इरादे अच्छे न थे, ये दिया आंधी में दिया बुझ जाया करता। जिस समय माया की आंधी जोर से चलती है तो ये शरीर रूपी दिया बुझ जाता है। आंधियों के इरादे अच्छे न थे, ये दिया कैसे चलता हुआ रह गया, ये दिया कैसे चलता हुआ रह गया। क्या कहूँ, क्या कहूँ और कहने को क्या रह गया, आपको देखकर देखता रह गया, आपको देखकर देखता रह भैया मैं देख रहा हूँ यूं अखियां मिला के, अखियों से यूं अखियां मिला के, अखियों से यूं बातें बनाना ठीक नहीं। नारी बनाकर रखना को, ये नारी बनाकर रखना को, रखना को बनाना ठीक नहीं। यू नारी बनाना रखना को, यू नारी बनाना रखना को, राखो जी जरा भी ठीक नहीं। केवट भैया अब हम चाहते हैं कि आप विलंब ना करें, वह उपाय बताएं जिससे आपकी नौका गंगा के पार जाए। देखिए, हमारे बीच हमारा पुलिस प्रशासन जो हर समय हमारी मदद एवं हमारे सहयोग में समर्पित रहता है, मंच के माध्यम से हम उनका स्वागत करते हैं और हमारी समिति उनके उत्तम बैठने की व्यवस्था भी कर रहे हैं। और बड़े अच्छे समय में हमारे थानाध्यक्ष महोदय का आगमन हुआ है, उनके लिए परमात्मा से कोटि कोटि आशीर्वाद की कामना है। लीजिए। लाओ तुम्हें पांव दबा दे। नहीं केवट भैया, नहीं, आप ये सोच रहे होंगे कि ये नाव में चढ़ाने से डर रहा है और खुद बार बार पांव छू रहा है, कहीं तुम नारी बन गए, ऐसा भी सोच रहे होगे आप? सोच रहे हो? नहीं सोच रहे। शायद हम नारी बन जाए राम जी, तब का हुए, शायद तुम्हारे चरणन की रस से हम नारी बन जाए तो। तुम तो नर हो। अच्छा, नारी बनने का कोई प्रश्न ही नहीं। हाँ सही बात है, आप तो निर्जीव को सजीव बनाते हैं, सजीव को निर्जीव नहीं बनाते। जड़ ही करें चेतन, ये जड़ को चैतन्य करते हैं, चैतन्य को जड़ नहीं करते। महाराज आपसे हम केवल एक निवेदन कर रहे हैं। कहो केवट भैया। निवेदन हमारा ये, अपना मेरा दोनों का बड़े प्रेम से काम बनाओ राजा जी, चरणों की रज में शंका है, यह रज धुलवाओ राजा जी। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि अगर हमने गंगा के पार किया तो केवट उतराई ना मांगने लगे। हाँ ये भी बात सही है, जंगल में बाबा बन के पैसा रुपया लिए न होंगे। तो हम एक चीज बता दें आप,
पद कमल धोई चढ़ाई न नाव, नाथ बुतराई चहो, मोहि राम रावुर आन दशरथ, शपथ सब साची कहो। ये देख ले, हम जानते थे कि जन्म जन्म के दुश्मन है ये। धनुष तुरंत हाथ में आ गया। छोटे ठाकुर वालो काहे आंखें दिखाए रहे? आंखें नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि आंखें दिखा देंगे तो तुम बचोगे नहीं। कारण ये है कि तुम हमारे पिताजी को बीच में क्यों ला रहे हो? आगे आओ तना महाराज। हमारे पिताजी को बीच में लाने की तुमको आवश्यकता क्या पड़ गई? उतनी देर से मैं तुम्हारी बातें सुन। राम जी से मिलने गया था तो मेरे साथ क्या हुआ था, ध्यान से सुनना। रामों से मिलने गया था मैं सागर, हमको मिले थे ये गुण सागर, लीला को तुम यूं जाना नहीं, ऐसी लगाई फुसकारी, ऐसी लगाई फुसकारी, चरणों से दूर हो गया, ऐसी लगाई फुसकारी, चरणों से दूर हो गया। गोरख भैया, तुम बात कहाँ की कर रहे हो? मृत्युलोक की बात करो। यहाँ मैं तुमको बता रहा हूँ यहाँ तक आने का कारण है। ओ माता पिता ने वन को पठाया, माता पिता ने वन को पठाया, आज्ञा कौन थी मैंने निभाया, आज्ञा कौन थी मैंने निभाया, तुमने अभी तक जाना नहीं, तुमने अभी तक जाना नहीं, ऐसा मीठा बन बात कि मैं तेरे पास आ गया, ऐसा मीठा बन बात कि मैं तेरे पास आ गया। आपसे मिलने गया था मैं सागर, आपसे मिलने गया था मैं सागर, हमको मिले थे ये गुण सागर, हमको मिले थे ये गुण सागर, लीला को तुम जाना नहीं। ऐसी जेठाने जे भगवान विष्णु, माता जी लक्ष्मी और जे शेषनाग थे, ऐसी फुसकार लगाई, 4 कोस दूर गिरे महाराज, अबे तक दुखद पुरवाई चलत रहा। आपसे मिलने गया था मैं सागर, हमको मिले ये गुण सागर, लीला को तुम यूं जाना नहीं, ऐसी लगाई फुसकारी, ऐसी लगाई फुसकारी, चरणों से दूर हो गया, ऐसी लगाई फुसकारी। केवट भैया, तुम कह रहे हो क्षीर सागर। अरे क्षीर सागर नहीं, हम तो गंगा जी के घाट पर खड़े हैं। गंगा मैया की बात करो, कहाँ जा रहे हो तुम? ओ माता पिता वन को पठाया, माता पिता वन को पठाया, आज्ञा कौन की मैंने निभाया, आज्ञा कौन की मैंने निभाया, तुमने अभी तक जाना नहीं, तुमने अभी तक जाना नहीं, ऐसा मिला बन कि मैं तेरे पास आया, ऐसा मिला बन कि मैं तेरे पास आया।
कहता, ज्ञान अखंड एक सीतावर। जो सीता के पति हैं वो ज्ञान है। सहज विराग रूप मन मोरा चुमर बैरागी है, ये वैराग्यमान है, स्वयं में वैराग है। ज्ञान विराग सकल गुण ऐना सो प्रभु में देखो भरी नहीं। और सीता जी क्या है? भक्ति। अब केवट को तरने से कोई नहीं रोक सकता। जिसके जीवन में ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों प्रवेश कर जाते हैं, संस्कारों में श्रेष्ठ, चरित्र से पवित्र, और उसकी मुक्ति सुनिश्चित हो जाती है। मेरे राम सीता लखन को साथ मिलाए, मेरी मुक्ति के पल आए, मेरी मुक्ति के पल आए। सीता लखन के साथ में आए, केवट भैया नाम न लाए, केवट भैया नाम न लाए। एक तो तुम्हारे जान गए हैं, एक तो तुम्हारे जान गए हैं, तुम तो हो पहचान गए हैं। एक तो तुम्हारे जान गए हैं, तुम तो हो पहचान गए हैं। लीला को तुमने जाना नहीं, ऐसी लगाई फुसकारी, ऐसी लगाई फुसकारी, चरणों से दूर हो गया। ऐसी लगाई फुसकारी, चरणों से दूर हो गया। माता पिता ने वन को पठाया, आज्ञा को उनकी मैंने निभाया। तुमने अभी तक जाना नहीं, तुमने अभी तक जाना नहीं। ऐसा मिला बनवास कि मैं तेरे पास आ गया, मिला बनवास कि मैं तेरे पास आ गया। मेरे साथ जो घटना घटी थी वो सीधे शब्दों में यही है। ज्ञान ने मुझको पास बुलाया, बैरागी ने दूर भगाया, बैरागी ने दूर भगाया। भक्ति न बोली, विशेषता तो यही है। ज्ञान ने मुझको पास बुलाया, बैरागी ने दूर भगाया, भक्ति न बोली। माता जी बिजना दुलाए रही थी, कुछ नहीं बोली। ज्ञान ने मुझको पास बुलाया, बैरागी ने दूर पठाया, बैरागी ने दूर पठाया। भक्ति न बोली, पद से न डोली, भक्ति न बोली, पद से न डोली। लीला को तुमने पहचाना नहीं, ऐसी लगाई फुसकारी, ऐसी लगाई फुसकारी, चरणों दूर हो गया। ऐसी लगाई फुसकारी, चरणों से। माता पिता ने वन को पठाया, आज्ञा को उनकी मैंने निभाया। तुमने अभी तक जाना नहीं, तुमने अभी तक जाना नहीं। ऐसा मिला बनवास कि मैं तेरे पास आ गया, ऐसा मिला। इसलिए धीरे धीरे से, धीरे धीरे से केवट में आना, पार गंगा के हमको है लगाना। पार गंगा के केवट है लगा। और तीर मार ही लखन पे, जब लगे न पाव पखारी हो। पर तीर मारे ही लखन पे, जब लगे न पाव पखारी हो। कृपा पार उतारी हो। केवट भैया इस बात के तुलसीदास जी सहायता करेंगे। तुलसीदास जी साक्षी है।
मैं पार नहीं उतारूंगा। केवट भैया, तुम्हारे वचन हमने सुने, तुम्हारे वचन बड़े अटपटे हैं, लेकिन जब विचार करते हैं तो प्रेम लपेटे अटपटे अटपटे लग रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं अब विलंब